कि अचानक वहाँ एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी यहाँ से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को देख लिया और वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वह आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का तवाजुन बिगड़ गया और वह सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वह डूबने लगा। ये देखकर क्लेमन ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ गया। उसका दूसरा साथी बहुत ही लालची था। उसे लगा कि वो दोनों मर गए होंगे और लालच के चलते उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ली। उसके बाद क्लेमन और वह आदमी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। वे दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ के जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वह काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लेमन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहाँ उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन पर हमला करके उसे नीचे धकेल देता है, जिससे क्लेमन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है। लेकिन दरख्त कमजोर था और दरख्त दरमियान से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमन को लगा कि उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लेमन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा थे वह भाग चुके हैं। दरअसल इलाके के शिकारियों ने आकर उसकी जान बचाई। वो उसे अपने गांव ले गए जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक वो गांव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक लेटर आया जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह गद्दार कहलाएगा। अब न चाहते हुए भी क्लेमन को यह गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इस गांव वालों को भी सजा देते। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे देते हैं। इस लंबे सफर में अब क्लेमन का एक साथी भी बन गया है, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ा। अब क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहाँ वर्करों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहाँ जाकर क्लेमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको क्लेमन पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन खुश था कि वह जल्द अपने घर पहुँच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुँचने से पहले क्लेमन ने दूर से रशियन सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक न जाने वार्डन कहां से सामने आ गया। ये देखकर क्लेमन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया और यूं एक बार फिर से क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वह पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। ये देखकर क्लेमन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमन आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी। खाने को तो उसका मन कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक्स बेच रही थी। क्लेमन ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की जेब में 1 पाई तक नहीं थी, इसलिए वो मायूस होकर आगे चलने लगा। पर तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लेमन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक ज्यूइश आदमी भी था जिसने ये सब कुछ देख लिया था। उसके बाद क्लेमन एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में एक कैदी हुआ करता था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद
बाद वो क्लाइमन को लेकर अपने घर गया, जहाँ क्लाइमन ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने हुलिये में वापस आया। फिर उस आदमी ने क्लाइमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। क्लाइमन उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लाइमन ने उसका शुक्रिया अदा किया और रशिया और जर्मनी की बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्ते बाद क्लाइमन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहाँ मौजूद रशियन सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लाइमन को ये डर था कि कहीं वो सिपाही उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने क्लाइमन को बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। अब ये देखकर क्लाइमन को इतनी खुशी हुई कि वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब फाइनली वो उस पुल पर आ गया जिसे पार करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी में पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। अब जब क्लाइमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ क्लाइमन का दिल टूट गया क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लाइमन को भी नहीं थी। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। अब पहले तो क्लाइमन को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लाइमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर उससे काफी इंस्पायर हुआ, इसलिए उसने क्लाइमन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुल्क वापस जाने दिया। और तभी वार्डन उससे ये कहता है, ये लड़ाई बस दो सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अब फाइनली क्लाइमन ने उस बॉर्डर को पार किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा जहां उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं तो क्लाइमन भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में आ गया। हालांकि क्लाइमन ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उसके पिता आएंगे। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लिया। अब इतने सालों बाद क्लाइमन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो गई। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल